बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। जिस मकसद के लिए हम लोग इकट्ठे हुए, जिसका आप लोगों ने पोस्टर देखा होगा, आपको इनविटेशन मिली होगी और ये सामने लिखा भी हुआ है कि मसला फ़लस्तीन और असातिज़ा की ज़िम्मेदारियाँ। जैसा कि मैंने कहा कि मैं बहुत गैर ज़रूरी तफसील में नहीं जाता। यरूशलेम क्या था, कैसे आबाद हुआ, अल्लाह ताला के क्या अहकामात थे, वो आप मसाजिद में भी देखते हैं, किताबों में भी देखते हैं। मैं जस्ट इसकी 3-4 लाइनें आपको बता देता हूँ जो मेरे पास लिख के लाए हूँ कि गलती ना हो जाए। 638 ईस्वी में उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ईसाई पेशवाओं ने, मजहबी पेशवाओं ने इसकी चाबियाँ पेश की। बग़ैर जंगो जदल के ये हमारा हक़ तस्लीम किया गया और हमें इसका इंतज़ाम व इंतज़ाम दे दिया गया। हमने उस वक़्त यहूदियों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को, सबको विज़िट करने की, अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी और ये दौर रहा 1099 तक। फिर क्रूसेड्स शुरू हुई, सलीबी जंगें, और फिर 1099 से लेकर 1187 तक ये हमारे पास नहीं रहा। ये 100 साल से भी कम का अरसा है जब हमने इसकी कुर्बानी दी। फिर अयूबी दौर शुरू होता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 1187 को यरूशलेम फ़तह किया और फिर 1917 तक, बाल्फोर डिक्लेरेशन तक ये हमारे पास रहा। और उसके बाद अगली सदी पूरी होने को है जिसमें हम मुसलसल इसकी कुर्बानी दे रहे हैं, इसके लिए खून बहा रहे हैं, जानें, माल, इस्मतें लुटा रहे हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। जैसा कि मेरे से पहले एक स्पीकर ने बताया कि जहाद जो है उसकी फ़र्जियत क्या है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम नबी सैफ़ भी है, नबी अल मक़ातल फ़ी सबीलिल्लाह भी है, नबी अल मलाहम भी है। ये सारा कुछ है। तो जंग तो, जहाद तो चलता रहना है। मगर अब तब्दीलियाँ जो आ रही हैं, जिनकी वजह से ख़तरात बढ़ रहे हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत है। यहूदी इतनी मक्कार कौम है कि इनकी साजिशों के बारे में कुरान पाक में मुकम्मल तफसील से बयान किया गया। पूरी सूरह बकरा इनके बारे में भरी पड़ी है और भी कुरान पाक में जगह जगह इशारे दिए गए हैं। बल्कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कोई ऐसा हवाला भी है कि अगर अल्लाह इनकी राह में रुकावट ना होता तो ये अपनी साजिशों से पहाड़ों तक को हिला डालते। ये ऐसे साजिशी और मक्कार हैं। फिर इनमें से भी एक मज़ीद शिद्दत पसंद तबका पैदा हुआ जिसे हम ज़ायन्स कहते हैं, सहूनी कहते हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। आम लोग यहूदी और सहूनी को एक ही समझते हैं और नतीजा ये होता है कि वो 4-5 यहूदी अपने हाथों में प्ले कार्ड लेकर खड़े होते हैं। उस पर लिखा होता है कि मुसलमानों पर या फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम ना किया जाए तो हम उनकी तारीफ़ में ज़मीन और आसमान के कुलाबे मिला देते हैं। इनकी ब्रेन वाशिंग इतनी ज़बरदस्त है कि मेरा एक कज़न अमेरिका गया हुआ था, वहाँ से वापस आया तो उसने मुझे कहा कि यार तुम यहूदियों के ख़िलाफ़ बोलते रहते हो, यहूदियों तो दुनिया की सबसे आला, अरफा और बाखलाक कौम है। मैंने कहा वो कैसे? कहते नमाज का टाइम हुआ तो आसपास की मस्जिद नहीं थी, तो मैंने एक आदमी से पूछा तो वो मुझे अपने साथ ले गया, तो वो यहूदी इबादतगाह थी। वो आदमी यहूदी था। उसने कहा यहाँ नमाज पढ़ लो, हर जगह पाक होती है। तो कहता है कि यार इससे ज़्यादा आला अखलाक क्या हो सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल तुमने ठीक कहा, मगर प्रॉब्लम यह है कि तुम एक ऐसे यहूदी को जानते हो जिसने तुम्हें अपनी मस्जिद में, अपनी इबादतगाह में नमाज अदा करने की इजाज़त दी। मैं 60 लाख ऐसे यहूदियों को जानता हूं जो मुसलमानों को उनकी अपनी मस्जिद में नमाज अदा नहीं करने देते। ये फ़र्क है किस तरीके से वो जहनों से खेलते हैं। तो तारीख उठा के देख लें, बेबलोन्स ले लें, बाज़ंतीनियन ले लें, उसके बाद के बख्तनसर ले लें, ये सारे मामला देख लें। हर जगह पर यहूदी जहाँ पर रहे वहाँ पर इन्होंने साजिशें की, फिर उस जगह से ज़लील ख्वार होकर, रुसवा होकर निकाले गए। आखिरी इनकी माइग्रेशन आपको पता है वो जर्मनी से हुई थी। क्या वजह है कि ये जिस जगह पर भी गए वहाँ से ज़लील होकर निकाले गए? क्या वजह है कि जहाँ पर भी गए उन्हीं की जड़ें काटी इन्होंने? कुछ तो हुआ होगा। फिर ये हुआ कि 1717 में 1717 दुनिया की एक ख़तरनाक दहशतगर्द तंजीम का वजूद अमल में लाया गया जिसका नाम था फ्रीमेसन्स। इस तंजीम के बुनियादी मकासद में यहूदियों के लिए एक बाज़ाब्ता अलग सल्तनत का हसूल शामिल था। उसके बाद 1777 में गालिबन एक और दहशतगर्द तंजीम वजूद में लाई गई जिसे फ्रीमेसन्स में मर्ज कर दिया गया, जिसका नाम था इल्यूमिनाती। इल्यूमिनाती का शैतानी साइन वो एक आँख है
आप दुनिया के मीडिया पर देखें, हत्ता के पाकिस्तानी मीडिया पर देखें, कई चैनल्स के लोगोज में आपको वो आंख नज़र आएगी। कई मसनूआत को देखें, प्रोडक्ट्स को देखें, उसमें वो आंख नज़र आएगी। बच्चे जो कार्टून्स देख रहे हैं उसमें आपको वो आंख नज़र आएगी। वो नफ्सियाती तौर पर अपने जहनों को मगलूब करने के लिए अपनी अलामात आपके जहन पर नक्श कर रहे हैं और हम अपने हाथों करवा रहे हैं। ये दो तंजीमों की बात कर रहा था, फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाती। इल्यूमिनाती का जो फाउंडर मेंबर था थियोडोर हर्जल, उसने ये प्लानिंग की, बड़ा अच्छा मंसूबा साज था। उसने प्लानिंग की कि अर्ज़ मुक़द्दस जो है इसी जगह को यहूदियों की सरजमीन होना चाहिए। अगर आप तारीख़ उठा के देखें हज़ार साल की, तो जिसने बैतुल मुक़द्दस पर, अर्ज़ मुक़द्दस पर हुकूमत की, दुनिया पर भी उसी ने हुकूमत की। जब ये सलीबियों के पास था तो सलीबियों की हुकूमत थी, मुसलमानों के पास था तो मुसलमान दुनिया की सुपर पावर थे। और अगर आज वो इसराइल के कब्ज़े में है तो आप माने या ना माने, मगर दुनियावी सुपर पावर कौन है, कहाँ से डोरें हिलाई जाती हैं, ये बातें आप सब बखूबी जानते हैं। तो सबसे पहले तो थियोडोर हर्जल ने खिलाफत उस्मानिया के उस वक़्त के खलीफा अब्दुल हमीद से कहा कि हम आपका तमाम कर्जा खिलाफत का उतारते हैं और आपको $150 मिलियन देते हैं। वो बहुत ज़्यादा पैसे, पाउंड देते हैं। खैर, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद खिलाफत उस्मानिया कैसे ख़त्म हुई, खिलाफत को ख़त्म कैसे किया गया, कमाल अतातुर्क को कैसे लाया गया, लीग ऑफ नेशंस कैसे बनाई गई, और लीग ऑफ नेशंस को बनाने के बाद बाल्फोर डिक्लेरेशन जो है उस पर कैसे अमल दरामद करवाया गया, और फौरी तौर पे अमेरिका और रशिया ने कैसे तस्लीम कर लिया। ये तमाम चीज़ें वो तारीख़ के छोटे छोटे नुक्ते हैं जो आपके सामने सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ कि आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाए। उसके बाद जब ये खंजर अरबों के सीने में घोंप दिया गया, बल्कि सही मानों में उम्मत मुस्लिमा के सीने में घोंप दिया गया, तो उसके बाद पूरी दुनिया ने उनकी सपोर्ट की, माली तौर पे, अखलाकी तौर पे, असलहे के साथ, वसाइल के साथ, और आज वो नासूर पूरी दुनिया के सीने पर मोंग डाल रहा है। यहाँ तक की जो तारीख़ है और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब इसमें एक और चीज़ देखने की है कि पूरी दुनिया की हमदर्दियाँ इनके साथ क्यों हैं। हम 1.5 अरब लोग हैं, तो हमारे से भी लोग उनके हक़ में मुजाहरे कर रहे होते हैं। अभी ये खलीलुर रहमान रहीमी साहब थे, गद्दी नशीन थे, उन्होंने अपना नाम डेविड एरियल रखा और उन्होंने अपने आप को मुस्लिम ज़ायनिस्ट करार दिया। इस्लामाबाद में इसराइल के फ्लैग के साथ उन्होंने बाकायदा एक कैंप लगाया। ये गुज़िश्ता साल की बातें हैं, ज़्यादा पुरानी बातें तो नहीं हैं। तो हमारे अंदर से भी ऐसे लोग क्यों निकलते हैं? क्या वजह है कि हमारी असम्बली में तकरीर होती है कि बैतुल मुक़द्दस दर हकीकत इसराइलियों की मलकियत है? क्या वजह है कि हमारे कई रिपोर्टर्स, हमारे कई मारूफ एंकर्स इसराइली टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान और इसराइल को एक दूसरे के करीब आ जाना चाहिए, इसी में इनकी भलाई है? ये यकदम तो नहीं हुआ होगा। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने एक झूठा ड्रामा रचाया जिसे अब होलोकास्ट के नाम से जानते हैं। ये एक झूठा ड्रामा है और हम लोग इंतहाई सादा हैं। मैं बताता हूँ आपकी सादगी भी क्या है। होलोकास्ट में इन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया में जितने भी यहूदी थे वो उस वक्त ज़्यादातर जर्मनी में थे और हिटलर ने मिलियंस की तादाद में वो यहूदी मार के उनकी नस्लकशी की, जेनोसाइड किया, इसलिए हम मजलूम हैं और पूरी दुनिया को हमारा साथ देना चाहिए। मज़े की बात है कि होलोकास्ट में जितने यहूदी मारे गए वो क्लेम करते हैं पूरी दुनिया में उस वक्त उतने यहूदी मिला के मौजूद नहीं थे। कुछ लोग समझते हैं कि होलोकास्ट, वो लोग ना आजकल फेसबुक पे तस्वीरें शेयर करते हैं होलोकास्ट की, यहूदियों पे जुल्म होने की, और वो कहते हैं इससे यहूदियों को तकलीफ होती है, ये शेयर करो। खुदारा ऐसा मत कीजिए, दर हकीकत ये करके आप यहूदियों का साथ दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये फाल्स प्रोपेगेंडा दुरुस्त था कि तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ और तुम मजलूम हो। वो तो हमेशा से जालिम थे। तो जब आप सो काल होलोकास्ट की तस्वीर शेयर करते हैं, उनकी कहानियां शेयर करते हैं, तो दर हकीकत आप यहूदी मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। यहूदियों को तकलीफ किस बात से है कि आप इसका इनकार करें, आप कहें ये नहीं हुआ, साबित करो, हक़ाइक़ पेश करो, तारीख पेश करो। क्या आपको पता है कि होलोकास्ट के खिलाफ बात करना दुनिया के आधे से ज़्यादा ममालिक में जुर्म है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को वो आज़ादी राय करार देते हैं। आपके फैमिली सिस्टम को तोड़ना वो लिबरलिज्म कहते हैं। मगर अगर कोई कहे कि ये होलोकास्ट नहीं हुआ तो उस पर जुर्म है, सज़ा है, मौत की सज़ा भी दी गई है उसके ऊपर। तो इस होलोकास्ट के झूठे नारे के ज़रिए सबसे पहले इन्होंने दुनिया की
हमदर्दियाँ हासिल की। उसके बाद जब इन्हें वहाँ पर एक जगह मिल गई फ़लस्तीन में, तो अब अगला एतराज़ तो यहाँ से हमारे बड़े अच्छे अच्छे सो कॉल्ड दानिश्वर, आप उन्हें दानिश्वर कहते हैं, मैं ऐसे लोगों को दानिशगर्द कहता हूँ, दहशत गर्द के वजन पर। तो कुछ ऐसे दानिशगर्द मौजूद हैं जो कहते हैं भाई फ़लस्तीनियों ने अपनी ज़मीन बेची है उन्हें, तो अब जिसकी मर्जी ज़मीन रहे। ये डेमोग्राफी चेंज करने का अमल इस वक्त आपके पड़ोस कश्मीर में भी जारी है। आप देखें कि जब वहां पर औरतों को उठा लिया जाए, बच्चों को मार दिया जाए, बदअमनी पैदा की जाए, आपके लिए कर्फ्यू लगाओ 1-1.5 साल से, और कोई बंदा आपको कहे आके कि ये लो भाई 1 करोड़ रुपए अपना मकान बेचो और तुम मुंबई में चले जाओ, तुम दिल्ली में चले जाओ, यहां से चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, बच्चे बचाओ अपने, मुझे बताइए 90% लोग क्या करेंगे? आप देखें उनसे लिया कैसे जा रहा है, उनसे छीना कैसे जा रहा है। यही कुछ वहां पर हुआ। उसके बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने जाली दस्तावेजात पेश की कि हमने ये जगह खरीदी है, और ये जाली दस्तावेज किसने पेश की और किसको पेश की? जाली दस्तावेजात यहूदियों ने यहूदी अदालत में पेश की। यहूदियों ने यहूदी अदालत में वो दस्तावेज पेश की, उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस तरह से इन्होंने इसके ऊपर कब्जा किया, इसकी डेमोग्राफी चेंज की। अभी जो रिसेंटली वाकया हुआ शेख जर्राह के इलाके में, अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं, तो वो जो यहूदी आके वो कब्जा करना चाह रहा है मकान के ऊपर, जो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है, तो वो खातून और बच्चे पूछते हैं कि ये हमारा मकान है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं मैं कब्जा नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा तो मैं कर लेता हूँ। दिस इज लॉजिक। पता नहीं आपने ये वीडियो देखी है कि नहीं देखी, लेकिन ये फैक्ट है कि वो बंदा जो वहाँ उनका मकान छीन रहा है, उनके बच्चों को मार रहा था, जब औरतों ने रोते हुए उससे कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा। यह है इंसाफ का तराजू, जिसके एक पलड़े में फलस्तीनी नहीं है, उम्मत मुस्लिमा है, और दूसरे पलड़े में चंद लाख अल्लाह के मग़ज़ूब करदा अंबिया का कत्ल करने वाले, दुनिया में फसाद का बीज बोने वाले वो सहूनी, जिन्हें आज कुछ लोग मॉडर्निज्म का, तरक्की का इस्तिआरा समझते हैं। यह काम आसानी से होने वाला नहीं था, इसके लिए जहन साजी की गई। शायद आपके इल्म में हो, इस वक्त पूरी दुनिया का जितना भी मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तानी मीडिया, मैं पूरी दुनिया की मीडिया की बात कर रहा हूं, इसका 95% ज़ायंस ओन करते हैं। 95% मीडिया का, वो CNN है, का वो BBC है, का वो कोई और है, हत्ता कि कुछ पाकिस्तानी चैनल, मैं नाम यहां पे नहीं ले सकता, तो सब के सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंडेड बाई, ओन्ड बाई, कंट्रोल्ड बाई ज़ायंस। जब मीडिया उनके पास है, फिल्म इंडस्ट्री उनके पास है, प्रिंट मीडिया उनके पास है, सोशल मीडिया उनके पास है, तो क्या होगा? सोशल मीडिया को ले लीजिए, आप फेसबुक पर यहूदियों के खिलाफ पोस्ट लगाएं, मेरा पेज मुसलसल 1 साल से वार्निंग्स की जद में है, मेरा चैनल कई दफ़ा बंद हो चुका है। क्या वजह है? कि वो ये लफ्ज़ तक नहीं सुनना चाहते जो मैं कहता हूं। अब आज़ादी इजहार राय कहाँ गई? खैर, ये तो कुड़ने वाली बात है। अब इन्होंने किया आपके जहनों से कैसे खेला, इस बात को मैं समझाना चाहता हूं आपको, ताकि आप आगे बच्चों को समझाएं, क्योंकि असातिज़ा के किरदार की बात है। इस वक्त जो झगड़े चल रहे हैं, उनमें से एक बड़ा झगड़ा ये है कि यरूशलेम या बैतुल मुक़द्दस इसराइल का दारुल हुकूमत नहीं है। राइट? ये झगड़ा चल रहा है ना इस वक्त। सवाल ये है कि ये सवाल ही पैदा कैसे हुआ? सवाल तो ये था कि इसराइल जायज़ रियासत है या नहीं। सवाल तो इसराइल के वजूद का था। ये 20-30 सालों में माइंड मेकिंग क्या की गई कि आज ये सवाल नहीं किया जा रहा कि इसराइल एक नाजायज रियासत है। सवाल ये किया जा रहा है कि नहीं, बैतुल मुक़द्दस इसराइल का दारुल हुकूमत नहीं है, ये फैसला गलत है। यानी इसके अलावा बाकी सब आपने मान लिया। 1947-48 में जो ज़मीनें उन्हें अलाट की गई, उसके बाद अब तक 1967 तक जितनी मरतबा भी हमले हुए, क्या वो ज़मीनें वापस गई? बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। और उसके बाद आज तक जिस जगह पर कब्जा हो जाता है, उसके बाद वो उससे अगले की बात करते हैं, उस बात को वो कहते हैं कि चलेंगे बाद में सेटल कर लेंगे। तो आज जब हम ये कहते हैं कि अल-कुद्स इसराइल का दारुल खिलाफा नहीं है, तो दर हकीकत आप किसकी बात की तायीद कर रहे हैं? बेशक जानने में कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं, मगर दर हकीकत आपने मान लिया कि इसराइल एक जायज़ रियासत है।
हमारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि हमें फ़लस्तीन से क्यों प्यार होना चाहिए। अगला काम ये किया, उम्मत मुस्लिमा को जो जस्द वाहिद की मानंद थी उसे टुकड़ों में बांटने के लिए जुग्राफियाई और कौमी रियासतों में तकसीम कर दिया गया। 1.5 इंच की पार्लियामेंट, 1.5 ईंट की पार्लियामेंट इधर बना ली, 1.5 ईंट की वहां बना ली। हमने अपनी अपनी चौधराहट के चक्कर में उम्मत का शिराजा बखेर दिया। ये रोने की बात है, अलमिये की बात है कि जिसके एक उज़्व को तकसीम होने, तकलीफ होने पर पूरा जिस्म तकलीफ में मुब्तला होना चाहिए था। आज हम कहते हैं ये अरबों का मामला है। और जब वो कश्मीर के मामले में नहीं बोलते तो हम यहां से कहते हैं कि वो कौन सा कश्मीर पे बोले थे। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या रोज़े क़यामत मुझसे और आपसे ये पूछा जाएगा कि अरब कश्मीर के मामले में बोले थे या नहीं? ये सवाल होगा आपसे, सवाल आपसे आपका होगा। हम कहते हैं कि ये तो ठेकेदार बने हुए हैं उम्मत मुस्लिमा के, वो तंजिया कहते हैं। तो और कौन है ठेकेदार? मैं हूं ना ठेकेदार, आप हैं ना ठेकेदार। वो इकबाल ने कहा था ना, अखुव्वत इसको कहते हैं कि चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जुआ बेताब हो जाए। यही है अखुव्वत, एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। तो मैं हूं ठेकेदार, मैं क्यों शर्मिंदा हूं इसके ऊपर? क्या आप शर्मिंदा हैं इस बात के ऊपर कि आप ठेकेदार हैं उम्मत के? क्या आपको शर्मिंदगी है इस बात के ऊपर कि फख्र है आपको इस बात के ऊपर? देखिए, ये कल्बो नजर की जंग है। उन्होंने जब आपके कल्बो नजर को तस्खीर कर लिया तो फिर जंग लड़ने की जरूरत ही कोई नहीं। भाई जंग तो तब लड़ी जाएगी ना जब आप लड़ने के लिए तैयार होंगे। जब आपने दिलो जान से उन्हें आला और अरफा मान लिया तो जंग की जरूरत क्या है? इसके लिए 2-3 काम हुए। एक जबरदस्त काम उन्होंने ये किया, देखे जो उन्होंने जबरदस्त किया वो जबरदस्त है, हाँ वो जितना भी जलील है। 400 साल कबल मसीह एक चाइनीज जर्नैल ने एक जंगी मैनुअल तरतीब दिया, उसका नाम था आर्ट ऑफ वार। राइटर का नाम था सांजू। वो इतना ज़बरदस्त वार मैनुअल है कि वो आज तक मिलिट्री और बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि जंगी तरीके क्या हैं। उसमें से वो एक तरीका बयान करता है, एक असूल बयान करता है जंग का। वो कहता है पावर परसीव्ड, पावर अचीव्ड। आप दुश्मन के जहन पर, उसके कल्ब पर अपनी ताकत और कुव्वत का जो हवा बिठा दोगे, समझो आपने वो ताकत हासिल कर ली, वो लड़ने से ही जाएगा। हमने कहा इसराइल की टेक्नोलॉजी, हमने कहा अमेरिका का बैकअप, हमने कहा फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया उसके साथ खड़े हैं। दुनिया के ये तमाम ममालिक जब उसके साथ खड़े हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उसने अपनी ताकत का ये हवा हमारे ऊपर बिठा दिया। थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूं, 1967 गालिबन यही डेट अगर मुझे सही याद आ रहा है तो जब अरब इसराइल जंग हुई थी, 67 ही था ना ये गालिबन। पाकिस्तानी तैयारे भी यहां से गए। पाकिस्तानी फिजाइया वो दुनिया की वाहिद फिजाइया है जिसे इसराइल के 10 तैयारे गिराने का शर्फ हासिल है। पाकिस्तानी पायलट जिसे टॉप गन कहा जाता था, बंगाली निजाद सैफुल इस्लाम, उसने एक फ्लाइट में 4 इसराइली तैयारे गिराए। इनके पास मेराज तैयारे थे, उनके पास जदीद तरीन तैयारे थे। हम ठेकेदार हैं तो हमने किया ना। अरब इमारात की एयरलाइन को किसने एस्टेब्लिश किया? हमने किया। क्यों? क्योंकि हम ठेकेदार हैं। अफगानिस्तान में सुर्ख रीछ को किसने लगाम दी? हमने। क्यों? हम ठेकेदार हैं। कश्मीर के लिए हमारे दिल क्यों धड़कते हैं? क्योंकि हम ठेकेदार हैं। हां, हम ठेकेदार हैं। इस कल्बो नजर की जंग में इस बात को समझना होगा। हम इस बात पे शर्मिंदा होते हैं जब कोई कहता तू बड़ा ठेकेदार, और जी नहीं वो तो मैं इंसानी हमदर्दी के तहत कह रहा था। यही सुनते हैं आप लोग। तो इस कल्बो नजर की जंग को समझ के अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में, इदारों में, बच्चों में, मिलने वालों में सही ख्यालात का अहया करना इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो मामला ख़त्म हो जाएगा। और ये मामला सिर्फ वो लोग कहते हैं कि चलो अगर उनकी बात भी फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मान ली जाए कि ये अरबों का मसला है, तो क्या आपके ख्याल में किबला अव्वल और बैतुल्लाह शरीफ सिर्फ अरबों का है? नहीं।
तो फिर बताता चलूं कि इसराइल दुनिया की वाहिद दहशतगर्द रियासत है जिसकी पार्लियामेंट के ऊपर माथे पर लिखा है, ए इसराइल तेरी सरहदें नील से फरात तक हैं। वो अपने तौसीफ पसंदाना अज़ाइम का, ग्रेटर इसराइल के मंसूबे का खुल्लम खुल्ला इजहार करता है। और क्या आपको पता है कि नील के साहिल से लेकर फरात तक के हिस्से में मदीनातुल मुनव्वरा शामिल है, यानी वो खुल्लम खुल्ला मदीना मुनव्वरा तक अपने नापाक कदम पहुंचाने की बात करता है। और हम कहते हैं कि ये इलाकाई मसला है, ये अरबों का मसला है। हम मुसलमानों के बारे में एक आम बात कही जाती है, अपने भी कहते हैं, पराए भी कहते हैं कि ये बहुत जज्बाती कौम है, अमल करे ना करे कुछ भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर, उनकी हुर्मत के ऊपर बात आए तो ये तस्दीक भी नहीं करते, ये मैदान में उतर जाते हैं। ये एक हमारे बारे में एक जनरल परसेप्शन है। तो इससे बड़ा चैलेंज, इससे बड़ा थ्रेट आपके लिए क्या है कि उसकी पार्लियामेंट के ऊपर लिखा हुआ है कि हम मदीने मुनव्वरा तक पहुंचेंगे। अब बताएं, क्या ये इलाकाई मसला है या ये उम्मत का मसला है? ये उम्मत का मसला है, ये अरबों का मसला नहीं है। फिर हमारे पास अगला जवाब यह है कि अगर वो नहीं करते तो हम क्यों करें? क्या आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि दूसरे ममालिक ने, दूसरे मुस्लिम ममालिक ने क्या किया और आपने क्या किया? यह आपसे पूछा जाएगा। दुनिया की सबसे ताकतवर इस्लामी फौज, दुनिया के सबसे ताकतवर बेहतरीन एटॉमिक एसेट्स, दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज, दुनिया की पेशा वराना तरीन अहल फौज, आप जैसे साहिब ईमान और साहिब किरदार लोग, इसके बाद भी अगर हम ये कहें कि ये मेरा मसला नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर यहूदी अपने नापाक मंसूबे में कामयाब होते हैं ग्रेटर इसराइल की तरफ, तो क्या आपके ख्याल में आप महफूज हो जाएंगे? चलो नाउजुबिल्ला, खाकिम बदेहन मदीना तक उनके नापाक कदम पहुंच गए, तो क्या आप समझते हैं कि आप यहां पर महफूज रहेंगे? बहुत सेल्फिश होकर सिर्फ अपनी बात करें कि जी मैं बच जाऊं बस ठीक है, तो क्या आप समझते हैं कि उसके बाद आप बच सकेंगे? अगर आप समझते हैं कि आप बच सकेंगे तो मैं आपको 3 चीज़ें रिकमेंड करता हूं, तीनों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे सिर्फ हवाला देने की ज़रूरत है, बाकी अब तहकीक कर लेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का एजेंडा 2020 वो देख लीजिए। यूएनओ के 2 एजेंडे, एजेंडा 21 और एजेंडा 2030, ये देख लीजिए। वो बताते हैं कि आबादी को कम तरीन सतह पर आने वाले 10 सालों में कैसे लाना है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, कैसी कैसी जंगें लड़ी जाएंगी, क्या क्या हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे, और जो बंदे कम होंगे उनमें सबसे सफ़े अव्वल पे कौन होंगे? जी, इस जंग को हमें समझना होगा। लेकिन अगर आप इनसे लड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यहूद की साइकी को भी समझना होगा। यहूद हिंदू बनिए की तरह बुज़दिल है, यहूद हिंदू बनिए की तरह बुज़दिल है। हिंदू बनिए के बारे में शोरश कश्मीरी ने एक ज़बरदस्त फिक्रा कहा था। उसने कहा था कि हिंदू वो कौम है जिसने हर ताकतवर की पूजा की है, खा वो सांप ही क्यों ना हो, और हर कमज़ोर को पैरों तले कुचला है, खा वो इंसान ही क्यों ना हो। यही मामला यहूद का है। आप तारीख उठा के देख रहे हैं, जब अल्लाह ताला ने इन्हें ज़मीन भी इनायत कर दी कि ये तेरी, ये जाओ, पैगंबर भी साथ दे दिया, फतह की नुसरत भी दे दी, तो इन्होंने क्या कहा? हम नहीं जाते, तुम जाओ और तुम्हारा खुदा जाके लड़ो, जब तुम जगह जगह खाली कर लो तो हम आ जाएंगे। यानी फ्रॉम द बिगनिंग इनकी हिस्ट्री ये है कि ये कहते हैं कि दूसरे रास्ता साफ कर दे हमारा और हम जाके काम कर लेंगे। यहां से हिस्ट्री निकलती है ना जी इनकी। तो फिर आज भी ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने अपने, हम लोग समझते हैं दुनिया के हर जुल्म के पीछे अमेरिका है, हम समझते हैं इसके पीछे 2-4 मुल्क हमने रखे हुए हैं जिन्हें हम ब्लेम करते हैं। मगर आप देखिए उन मुल्कों की मईशत किसके कब्जे में है, उन मुल्कों की सियासत किसके कब्जे में है, उन मुल्कों के जो प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं वो किसकी मंजूरी से होते हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को देख लेंगे तो आपके सामने की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि दुनिया को इनविजिबली कंट्रोल कौन कर रहा है। इसलिए यहूद का, सहूनियों का हाथ रोकना इस वक्त मुसलमानों के लिए नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज पूरी दुनिया का अमन खतरे में पड़ जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है, ना तो हम उनके बारे में जानते हैं, ना उनके बारे में पढ़ते हैं, ना उनके साथ मुकाबला करने की प्लानिंग करते हैं।
बहुत कुछ करे भी तो वो तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज में करते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे पॉपुलर टॉक शोज़ हैं टीवी के, इस बारे में तो खैर वो बात ही नहीं करते, उन्हें बात करने की इजाज़त ही नहीं है शायद, लेकिन मैं उनके मिजाज की बात करना चाहता हूँ। अगर आप 3-4 टॉप पॉपुलर शोज़ के नाम लें तो वो कौन कौन से हैं? हस्बे हाल, मज़ाकरात, खबरदार, और कोई खबरनाक, ये जो टॉप रेटिंग वाले शोज़ हैं, ये शोज़ क्या करते हैं? ये इंतहाई संजीदा बात को ठट्ठे में उड़ाते हैं। आप देखें, किसी बात की ग्रेविटी को समझने के लिए, किसी बात की गहराई को समझने के लिए उसके लिए राइट वर्ड यूज किया जाता है। दूसरे हाल में ख्वातीन भी बैठी हैं। अच्छा, मैं एक मिसाल देना चाहता था, लेकिन चूंकि ख्वातीन भी मुसलमान हैं, कुरान पढ़ती हैं, तो जो कुरान में है मुझे कहने में कोई आर नहीं है। जब तक आप नाजायज जिनसी तल्लुकात के लिए लफ्ज़ ज़िना इस्तेमाल करेंगे, कराहत आएगी, घिन आएगी, नफरत आएगी आपको। जब आप इसके लिए लफ्ज़ यूज करेंगे लव मेकिंग, इंटीमेट रिलेशनशिप, सेक्स फ्रेंडशिप, अब आप मुझे बताइए लफ्ज़ ज़िना में और इन लफ्ज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं? क्या ये 3 लफ्ज़ जो अब मैंने बोले किसी भी तरह मिल के भी ज़िना की ग्रेविटी दिखा सकते हैं? ये टॉक शो ये करते हैं, इंतहाई सीरियस इशू सामने लेके आते हैं। उसके बाद उनमें से एक ऐसा दानिश्वर जिसने सामने 4 मरासी बिठाए होते हैं, वो एक ऐसा जुगत कसता है अपनी तरफ से, और वो सारे आगे से वाह वाह करते हैं, बाबा करप्शन हो गई, और वो आगे से कहता है कि बाबा करप्शन वाली सरकार है, हाँ हाँ हाँ, सारे कहकर गाने लग जाते हैं। जिस बात के ऊपर उन्हें लटका देना चाहिए था, लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। सीरियस से सीरियस मसले का इन्होंने सत्यानाश कर दिया इन टॉक शोज के जरिए। तो क्या ख्याल, आपके ख्याल में ये टॉक शोज जो हैं ये सारे के सारे इत्तेफाकिया तौर पे इस तर्ज पर चलने लग गए होंगे? ये 5th जनरेशन वारफेयर है, कल्बो नजर की जंग है, ये माइक और कैमरे की जंग है, ये जुबान और जहन के आपस के कनेक्शन की जंग है। बदकिस्मती से हम ये जंग अभी तक जीत नहीं पाए। मैं थोड़ा ट्विस्ट करता हूं बात को, आप मेरी बात समझिए कि आप कितने अहम हैं। बांग्लादेश टूटने की जितनी भी वजूहात हों, हमसे अलहदा होने की जितनी भी वजूहात हों, क्या उनमें से एक किरदार मुक्ति बहानी का था? मुक्ति बहानी में कौन लोग थे? असातिज़ा, इंडियन तरबियत याफ्ता, इंडियन स्पॉन्सर्ड, इंडियन प्रोपेगंडे से मुतासिर असातिज़ा को स्कूलों में तैनात किया गया, और उन्होंने चंद सालों के अंदर ऐसा जहर भरा कि 2 भाई अलहदा हो गए, 2 बाजू काट दिए गए। सवाल सिर्फ इतना है, उन्हें मैं नहीं कहता दुश्मन ने साजिश करनी है, सो व्हाट, वो तो करेंगे। मेरा आपसे सवाल है, आप असातिज़ा से सवाल है, अगर कुछ असातिज़ा मिलकर भाइयों को अलहदा कर सकते हैं, बाजुओं को अलहदा कर सकते हैं, मुल्कों को जुदा कर सकते हैं, तो क्या ये असातिज़ा मिलकर उम्मत को यकजा नहीं कर सकते? ये है हमारा रोल, ये हमें करना है। कैसे कर सकते हैं? एक दिलचस्प आपको वाकया सुनाता हूं, क्योंकि ज़्यादा देर सीरियस रह के भी सुना कि लोग थक जाते हैं। वाकया टॉक शोज की तरह नहीं है, उसमें सबक है। ऐसा हुआ, एक वाकये के मुताबिक कोई साहब दुबई से आए, वापस अपने गांव में गए, कहीं दूर दराज के रूरल एरिया में, कोई थोड़ी बहुत तालीम थी, 6-7 जमातें पास बस उनकी, तो अब वापस आके काम ढूंढ रहे हैं, काम कोई मिल नहीं रहा। तो एक स्कूल में कुछ बच्चे थे, टीचर नहीं था, तो उन्होंने जाके महकमा तालीम से कोई रद्दो बदल करके कागज़ों में अपनी डिग्री को छुपा के जो कुछ भी है अपनी अपॉइंटमेंट करवा ली और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। साल के बाद जब एग्ज़ाम होता है तो जब पेपर सामने गए तो सब बच्चों ने लिखा हुआ था गाफ मूली, गाफ गाजर है ना, उन्होंने लिखा हुआ गाफ मूली। अब सारे बच्चों को गलत था, इसका मतलब है कि पढ़ाने में गलती हुई है। वो उस टीचर के पास आए, उसे समझाया कि भाई गाफ गाजर होता है, मीन मूली होता है, एहतियात किया करो। उसने कहा जी ठीक है। अगले साल फिर रिजल्ट गाफ मूली। अब उन्हें बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने टीचर को बुला के वार्निंग दी कि अगर आइंदा से किसी बच्चे के पेपर पर के लिखा हुआ कि गाफ मूली तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। धमकी दी उसे। टीचर साहब क्लास में आए और आके कहते हैं प्यारे बच्चों,
जैसा कि आप जानते हैं कि गाफ मूली होता है, लेकिन महकमा तालीम के हुक्म के मुताबिक आज से गाफ गाजर पढ़ाया जाएगा, मगर होता गाफ मूली है। व्हाट इज द लेसन? सिलेबस जितना मर्जी चेंज कर दें, जिहाद की आयत को निकालते हैं, ये निकाल दें, सीरत के सबक निकालते हैं, निकाल दें, सबसे बड़ा मीडियम पढ़ाने का किताब नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड नहीं है, मीडियम टीचर है। अगर टीचर अंदर से टीचर है, बाय प्रोफेशन टीचर है, बाय पैशन टीचर है, बाय चॉइस टीचर है, बाय मिशन टीचर है, तो दुनिया का कोई सिलेबस उसे राह रात से नहीं हटा सकता। ये हमारा काम है। अब आप सोचिए कि आप हमारी नस्ल, जहां पे मैं और आप खड़े हैं, बदकिस्मती से इस मामले में जिसकी मैं आज बात कर रहा हूं, हम एक नाकाम नस्ल ठहरे। हम तो अपनी ज़िंदगी में, मेरे ख्याल आप में से शायद ही कोई 70 ईयर्स से ज़्यादा का हो, शायद कोई एक आध बुजुर्ग हो, लेकिन फ़लस्तीन का मसला 1948 से, बल्कि चल तो 1917 से चल रहा है, मगर 48 के बाद तो ये एक नासूर बन गया ना। तो हमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में इस मसले का हल नहीं कर सके, और लगता भी नहीं है, क्योंकि हम मसलकों में उलझे हुए हैं, हम फिरकों में उलझे हुए हैं, हम बुत परस्ती में उलझे हुए हैं। बुत भी कई तरह की है ना, शख्सियात परस्ती भी तो बुत परस्ती है ना, हमने बुत परस्ती को अडॉप्ट कर लिया, हम तो इसमें उलझे हुए हैं। शायद हमारी तवानाइयाँ भी वो नहीं रही, शायद हमारे जज्बे भी सर्द हो गए, मगर अभी वक्त है, जो बीज आप बो रहे हैं, आने वाली नस्ल जिसकी परवरिश उनके वालिदैन ने आपके हाथ में दी है, शायद आने वाले 5, 7, 10, 12 सालों में ये लोग तख्ता उलट सकें। याद रखिए, दुनिया का निज़ाम बदलने के लिए बहुत मैच्योर आदमी नहीं चाहिए होते। जब मैं स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ, मैट्रिक, FSC वगैरह के स्टूडेंट्स के साथ, तो मैं उनसे चंद बातें पूछा करता हूँ। मैं उनसे पूछा करता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी लश्कर जो भेजा, उसका सिपा सालार उसामा बिन ज़ैद को बनाया, उम्र कितनी थी? कुछ रवायात 17 साल कहती हैं, कुछ 19 साल कहती हैं। उस लश्कर में कौन कौन लोग शामिल थे? फारूक आज़म जैसे अकबर साहबा शामिल थे उसमें। गैर मुस्लिमों की बात करें तो सिकंदर आज़म यूनान का हुक्मरान बना, उम्र कितनी? 13 साल। दुनिया फतह करने निकला, उम्र कितनी? 17 साल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अमानतों को सुपुर्द करते हैं रात के वक्त, तो कितने लोग थे? किसे चुना उन्होंने? उमर कम सिंदरीन। कुफर के सबसे बड़े सरदार अबू जहल की गर्दन उतारने का एजाज किसे हासिल हुआ? इस्लाम की राह में सबसे पहली तलवार जुबैर बिन अवाम ने उठाई, उम्र कितनी थी? 6 साल। एक नहीं, ऐसी दर्जनों मिसालें मौजूद हैं। उसके बाद के ले लें, मोहम्मद बिन कासम ले लें, मूसा बिन नुसैर ले लें, सुल्तान फातेह ले लें, जिसने कुछ दुनिया को फतह किया, इनमें से कोई भी बताएं जिसने मैच्योर एज के बाद 30 ईयर्स के बाद जाके काम किए हों। ये जोश और जज्बे की उम्र है, उन्हें डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। शायद मैं और आप उतनी ताकत नहीं रखते, मगर हमारे पास विजडम है, विजन है, अल्फाज है, बसीरत है, हम उसके अंदर आग लगा सकते हैं। उसे जो फ्यूल चाहिए हरकत में लाने के लिए, हम वो फ्यूल दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये फ्यूल भी ना दिया, हमने ये कहा पुत्र तेनू फलस्तीन दी पई है, मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगन दिया, मसला तो बढ़ गया। तो मैं 2 बातें या 3 बातें जो फौरी तौर पे कंक्लूड करने के लिए करूंगा। एक तो ये है कि क्या आप समझते हैं कि अल-कुद्स के मामले में हमारी जिम्मेदारियां किसी भी तरह किसी अरब से या फ़लस्तीन के रहने वालों से कम नहीं? दुरुस्त है कि नहीं? अब हुआ यह कि मुझे कल परसों किसी ने कॉल की, सर जी मुझे फ़लस्तीन भिजवा दें, मैं कुछ करना चाहता हूँ। मुझे भी कई लोग तंज़िया तौर पे मुसलसल फेसबुक पे लगे होते हैं, तुम खुद क्यों नहीं चले जाते, फलाना क्यों नहीं चले जाते। खैर मुझे तो जो लगे रहते हैं। मुझसे जिसने सवाल किया बाकायदा पूछने की नीयत से, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम करोगे क्या जाके? उसने कहा जी वो जुल्म हो रहा है। मैंने कहा वो तो ठीक है, उनकी मदद करोगे कि उन पर बोझ बनोगे? कहता जी मदद करने जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आपको अरबी या इब्रानी आती है? आपको वहाँ के रास्तों का पता है? आपको वहाँ जो असला इस्तेमाल हो रहा है उसके बारे में पता है? आपको वहाँ की डेमोग्राफी का पता है? मैंने कुछ चीज़ें उससे पूछी। कहता जी नहीं, मुझे तो इनमें से किसी का भी नहीं पता। तो मैंने कहा फिर आप मुझे बताइए कि अगर आप वहाँ फिज़िकली जाते हैं तो आप उन पर बोझ बनेंगे या उनकी मदद कर सकेंगे?
यही सवाल मेरा आपसे भी है और आप इसका जवाब मेरा ख्याल समझ गए हैं कि क्या है। तो मदद करने का एक रास्ता तो है नहीं। अखलाकी मदद भी आप करते हैं, आप ज़ुबानी मदद भी करते हैं। कुछ मेरे जैसे गुफ्तार के गाजी हैं, बातें बुतें करके चले जाते हैं। कुछ किरदार के गाजी हैं, वहाँ पहुँचते हैं। कुछ अपने माल के साथ वहाँ जाते हैं। कुछ बच्चों की नज़रियाती तरबियत करते हैं। ये सारा आपके हाथ में है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि दुश्मन को मारने के 4 तरीके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग भी हो रही है। दुश्मन को मारने के 4 तरीके हैं। आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपना तरीका पसंद कर लीजिए। नंबर 1, दुश्मन पर हमलावर हुआ जाए, उसे मार दिया जाए। अगर आप इसकी इस्तिताअत रखते हैं तो करें। नंबर 2, दुश्मन के हमलावर होने का इंतजार किया जाए और दिफाई लंग ली जाए। अगर ऐसा वक्त है अभी भी दिफा का इंतजार करने का घरों में बैठ के, और आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है कि जब तक हमारे घर पर जंग नहीं आएगी नहीं लड़ेंगे, तो ठीक है, वरना तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है दुश्मन में फूट डलवाई जाए, जैसा दुश्मन हमारे अंदर डलवाता है। उसके लिए जो वसाइल चाहिए, जो इल्म चाहिए, वो आपके पास है तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो फिर आखिरी हल की तरफ चलते हैं। आखिरी हल, जंगी हिकमत अमली का बेहतरीन हल, दुश्मन के दुश्मन की मदद की जाए। दुश्मन के दुश्मन की मदद की जाए। एक तीसरी सरजमीन इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को किसी तीसरे दुश्मन के हाथों शिकस्त दिलवाई जाए। यह आलमी खेल है, यह शतरंज की बिसात है। अगर आप लोग शतरंज कभी खेल लिया या देखे तो आपने देखा होगा, वजीर बचाने के लिए प्यादे मरवाने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात प्यादे या तोप के या घोड़े की कुर्बानी दे के शहमात दी जाती है। इस बात को समझना होगा, हमें अपना रोल प्ले करना होगा। मेरे सामने तो ये 4 ऑप्शन हैं, आपके सामने हो तो आप बताइएगा, मैं आइंदा से वो भी ऐड कर दूंगा। एक बात तो ये है कि हमें इन 4 में से एक सेलेक्ट करना है कि हमें क्या करना है। दूसरी बात, चूँकि हम असातिज़ा हैं, हम स्कूल ऑनर्स हैं, मैं अक्सर टीचर्स के ट्रेनिंग में पूछा करता हूँ कि स्कूल्स के स्टेक होल्डर्स कौन हैं। वो आम तौर पे कहते हैं जी वो टीचर है, पेरेंट है, चाइल्ड है और स्कूल ऑनर है। ये 4 साइकिल बताया जाता है। मैं इसमें 2 ऐड करवाता हूँ। मैं कहता हूँ एक आपकी सोसाइटी, आपका कंट्री, जिसने आपको ये अपॉर्चुनिटी फराहम की कि यू कैन सर्व हियर। आप कैसे कर सकते थे? उस सोसाइटी की भी आपसे कुछ तवक्कुआत हैं। और नंबर 6, रिलीजन, आपका दीन, वो स्कूल के सिलेबस में है या नहीं। बतौर उस्ताद ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को सही तर्ज पर गाइड करें, है कि नहीं जी? तो आप अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ किस तरह से पूरा करते हैं, बच्चों की जहन साजी कैसे करते हैं, दुश्मन के दुश्मन की किस तरह मदद करते हैं। एक तो ये आपने खुद अपने लिए लाहे अमल मुरतब करना है। और आखिर में मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये आप अपने बच्चों से पूछिएगा, अपने असातिज़ा से पूछिएगा। जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आपके साथ मुल्लिका मस्जिद में गया तो वहाँ जो कुछ लिखा हुआ था, जो प्रोग्राम्स लिखे हुए थे सारे, वो इतने शानदार थे कि मुझे लगता है कि मैं ये सवाल यहाँ छोड़ के जाऊँ, क्योंकि ये भी इसी से रिलेटेड है सारा। अक्सर आपको डीमोरलाइज करने के लिए कहा जाता है कि एक तो ये इकोनॉमी की जंग है, मईशत को बेहतर करो, मईशत को बेहतर करो, ये आपको कहा जाता है। क्या ये आज इकोनॉमी की जंग है या 5000 साल से ये जंग चल रही है जिसे आप इकोनॉमी की जंग का नाम देना चाह रहे हैं? फिरौन की इकोनॉमी को ललकारा था ना, उसके निज़ाम को तो ललकारा था। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल देने के बाद आखिरी, आज के दौर की आखिरी मिसाल भी आया तो अफगानिस्तान के ऊपर। वहाँ कौन सी इकोनॉमी की जंग थी? बात थी निज़ाम की जंग। 5000 साल से ये जंग निज़ामों की जंग रही है, शैतानी निज़ाम और रहमानी निज़ाम की जंग। ये जंग रही है हक़ व बातिल की जंग, ये जंग रही है नज़रियात की जंग। दुश्मन ने अल्फाज बदलने की कोशिश की, आपको कहा कि तुम रोज़ी रोटी के चक्कर में पड़ जाओ, ये मईशत की जंग है, मईशत पे काबू पाओगे तो फिर तुम फतह पाओगे। वो तरक्की याफ्ता है, आपने क्या किया? वो चांद पर पहुंच गया, तुमने क्या किया? यही सुनते हैं ना बातें। मैं आपसे जो सवाल उठाना चाहता हूँ उस पर अपनी बात ख़त्म करूँगा। आप सब आलिम फाजिल लोग हैं, आप अरबी वाले हैं, इस्लामियात वाले हैं, लिटरेचर वाले हैं, मुझसे तो सारे सीनियर हैं आप लोग। सवाल ये करना चाहता हूँ, सवाल ये उठाना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतालबा हदायत याफ्ता इंसान का किया है या तरक्की याफ्ता इंसान का किया है? सिर्फ एक सवाल है, इसके अंदर पूरी फिलॉसफी छुपी है। आपसे मुतालबा हदायत याफ्ता इंसान होने का है या तरक्की याफ्ता इंसान होने का? तरक्की याफ्ता होने से रोका नहीं गया,
तरक्की से कतई नहीं रोका गया, मगर मुतालबा क्या किया गया? हदायत याफ्ता इंसान होने का। हम स्कूलों में क्या चाहते हैं, बच्चों के वालिदैन क्या चाहते हैं? जब बच्चे मार्केट में आते हैं जॉब के लिए तो क्या वो चाहते हैं? हदायत चाहते हैं कि तरक्की चाहते हैं? तरक्की। अब इसका नुकसान क्या होता है? मोबाइल दीजिएगा। ये तरक्की की एक अलामत है मेरे पास, मोबाइल फ़ोन। जो ख्वातीन दूसरे कमरे में है वो देख नहीं पा रही, मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन दौर जदीद में तरक्की की एक अलामत है। अब मेरे पास हदायत नहीं है, तरक्की आ गई है मेरे पास। अब मैं इस पर क्या देखूंगा? किस तरह की फिल्में देखूंगा, किस तरह के गाने देखूंगा? अपना टाइम मैं इस पर कहाँ स्पेंड करूंगा? तरक्की जो ले ली मैंने, तरतीब गलत हो गई। अगर तरक्की आती बाद में, पहले आती हदायत, मैं हदायत के बाद इस तरक्की को अडॉप्ट करता तो मैं इसका क्या इस्तेमाल करता? क्या आप ये बात समझ सकते हैं? तो बच्चों को, उनके वालिदैन को, असातिज़ा को ये बात ज़रूर बताइएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे डिमांड क्या करता है, प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और हमारी क्या थी। आप सबका इतनी तलख बातें सुनने पर बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो मैं हाज़िर हूँ।